हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ एक और नया टॉपिक। तो आज हम लोग करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। क्या करेंगे? ट्रुथ टेबल करेंगे। क्या करेंगे? ट्रुथ टेबल सॉल्व करना सीखेंगे कि ट्रुथ टेबल कैसे सॉल्व करी जाती है अगर हमारे एग्जाम में आता है तो। ठीक है, देखिए, ट्रुथ टेबल सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो चीज़ें क्या हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले ट्रुथ टेबल में आता है टोटोलॉजी। सबसे पहले टोटोलॉजी जान लेते हैं कि टोटोलॉजी क्या होता है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि प्रूफ करो, मतलब बताओ कि ये क्वेश्चन, ये जो हमें प्रोपोजिशन दे रखा है कि ये ट्रुथ टेबल है कि नहीं है, मतलब ये टोटोलॉजी है कि नहीं है। तो टोटोलॉजी में क्या होता है कि जब हमारे पूरा सॉल्व करने के बाद, जैसे मैंने इसे सॉल्व करा और मेरा आंसर ये आया, ठीक है, आंसर ये आया, तो इसमें देखो कुछ 3 फॉल्स हैं और बाकी के 5 ट्रू हैं। अगर यही सारे हमारे क्या आते, ये सारे अगर हमारे ट्रू आते, सारे जितने भी हैं ये फॉल्स वाले भी अगर ट्रू आते, तो वो क्या होता हमारा टोटोलॉजी होता है। क्या होता है हमारा? टोटोलॉजी। दूसरा आता है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है अपवाद, मतलब जस्ट उल्टा। अगर ट्रू है तो फॉल्स आना चाहिए, और फॉल्स है तो क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे हमारे क्या है, ये 4 ट्रू हैं, तो 4 क्या आने चाहिए? यहाँ पे फॉल्स आने चाहिए, और यहाँ पे 4 फॉल्स हैं, वो 4 क्या आने चाहिए? हमारे ट्रू आने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। फिर आगे आता है नेगेशन। नेगेशन मतलब क्या होता है? उल्टा करना। जैसे हम लोग पॉजिटिव का नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव का पॉजिटिव कर देते हैं। तो अगर आपको नेगेशन करने के लिए बोला गया है, तो हमें क्या करना होगा? वहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स यूज़ करना है, फॉल्स की जगह क्या यूज़ करना है? ट्रू। और ये वाला जो साइन होता है ये नेगेशन का होता है, ये वाला। कभी ये वाला भी आ जाता है और कभी ये वाला भी आ जाता है। तो दोनों में से कोई सा भी साइन आ सकता है, चाहे ये वाला आ जाए, चाहे ये वाला आ जाए। ठीक है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके आगे आता है हमारा कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन। अगर ये वाला साइन लगाओ तो उसमें आपको कौन-सा फंक्शन यूज़ करना है? कंजक्शन वाला फंक्शन यूज़ करना है, और ये ट्रुथ टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है? इसे हम लोग शॉर्ट में मीट भी बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं? मीट। ठीक है? आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये देखो, ये थोड़ा जो सिंबल बन रहा है ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से। तो अगर ऐसे बना दिया जाए, 2 बना दी जाए, तो वो क्या होता है? मीट होता है, एम होता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ये वाला जो सिंबल है वो किसका सिंबल है? हमारा मीट का सिंबल है। ठीक है? इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है? देखिए, इसमें आपको ये याद रखने वाली चीज़ है, ये पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए? आपको याद रखनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, आपको ये याद रखना है एमटीटी। एमटीटी इसका मतलब क्या है? एमटीटी में ये वाला ट्रू है, बाकी सारे क्या होंगे? फॉल्स। देखो, एम एम ये हो गया, टी टी टी, ठीक है? तो एमटीटी में क्या है? ट्रू है, बाकी सब में क्या है? फॉल्स है। ये तो आप याद रख सकते हैं, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स। ठीक है? नेक्स्ट है हम लोगों का डिजंक्टिव। ठीक है, डिजंक्टिव क्या होता है? देखो, डिजंक्टिव में ये सिंबल होता है डिजंक्टिव का। ठीक है, इसे हम लोग जॉइन भी बोलते हैं। ठीक है, जॉइन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे जॉइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपकी ये ट्रुथ टेबल याद होनी चाहिए, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? आपको इसमें क्या रखना है? आपको इसमें जे एफ एफ याद रखना है। ठीक है, जैसे उसमें आपने एम टी टी याद रखा है, ऐसे इसमें आपको क्या याद रखना है? जे एफ एफ। इसका मतलब क्या है? जॉइन वाले में सिर्फ एफ एफ वाले में फॉल्स है, बाकी सब में ट्रू है। ठीक है, एम टी टी वाले में क्या है? बस उसमें ट्रू है, बाकी सब में फॉल्स है। इसमें क्या है? बस जेएफएफ वाले में फॉल्स है, बाकी सब में ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल का सिंबल ये होता है वन टाइम एरो। ठीक है, मतलब एक साइड रहता है इसमें। इसकी भी आपको ट्रुथ टेबल याद रखनी है। देखो, ये सब में तो सेम है, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स। इसमें क्या है? आपको ये वाला साइन याद रखना है कि ये वाला साइन जो होता है कंडीशनल का होता है, और इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि टीएफ वाले में फॉल्स रहता है, टीएफ वाले में फॉल्स रहता है, बाकी सब में ट्रू रहता है। टीएफ वाले में फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। देखो, मैं सबकी याद करने का भी बता देता हूँ, कौन सी चीज़ आपको याद रखनी है ताकि आपको ट्रू टेबल याद रख सके। फिर है बाई कंडीशनल। ठीक है, बाई कंडीशनल में दोनों साइड एरो होते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स। इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको ये याद रखना है जो सेम है, जो सेम है, बस उनमें ट्रू है, बाकी सब में क्या है? फॉल्स है। जैसे टी टी वाले दोनों टी है, ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो ट्रू है। टीएफ और एफटी में क्या है? फॉल्स है। ठीक है, बस आप इतना याद रख सकते हैं कि सेम वाले में ट्रू है, बाकी सब में फॉल्स है। तो देखो, ये दोनों सेम है, टीटी टी आ गया, एफएफ टी आ गया, इसमें भी फॉल्स है, इसमें भी फॉल्स है, दोनों सेम ही तो है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे जो चीज़ हमें याद रखने वाली चीज़ है। अब हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन? तो मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल पी कंडीशनल क्यू, जॉइन क्यू कंडीशनल पी, और फिर बाय कंडीशनल पी। हमें ये प्रोपोज़िशन दे रखा है, हमसे ये पूछा गया है क्या ये प्रोपोज़िशन टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन या फिर कॉन्टिजेंसी। देखो, टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन तो मैंने बता चुका हूँ, कॉन्टिजेंसी नहीं बताया। कॉन्टिजेंसी क्या होता है? देखो, कॉन्टिजेंसी में क्या होता है कि
आपका कम से कम एक बार सिर्फ वन टाइम क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। एक बार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार तो आना चाहिए। अगर एक बार आता है तो वो हमारा कॉन्टिजेंसी होता है, अगर सारे के सारे फॉल्स हो जाएँगे तो वो हमारा कॉन्टिजेंसी नहीं होगा। जैसे इसमें कितने बार दे रखा है ट्रू, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारा कॉन्टिजेंसी है, ठीक है? ये हमारा कॉन्टिजेंसी है। अगर इसमें एक बार भी ट्रू नहीं होता, एक बार भी ट्रू नहीं होता, तो वो हमारा कॉन्टिजेंसी नहीं होता, वो होता है हमारा कॉन्टिजेंसी। टोटोलॉजी आपको पता ही है, अगर सारे ट्रू हों, तो वो टोटोलॉजी होता है। अगर ट्रू का फॉल्स आ जाए, फॉल्स का ट्रू आ जाए, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ठीक है? कॉन्टिजेंसी मैंने आपको बता दें, ठीक है? ये टेबल सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 बार ट्रू लिखते हैं, 2 बार फॉल्स लिखते हैं। फिर एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, ठीक है? अब देखो हमें कंडीशनल बताना है, कंडीशनल में क्या कंडीशन होती है? टीएफ वाले में फॉल्स रहता है, बाकी सब में ट्रू रहता है। तो ठीक है, यहाँ पे फॉल्स लिख लेते हैं, बाकी सब में क्या लिख लेते हैं? ट्रू लिख लेते हैं। अब देखो, लेकिन इसमें हमें कंडीशनल किसका बताना है? पी से क्यू का बताना, तो पी से क्यू का बता दें। अब हमें कंडीशनल किसका बताना है? पी से सॉरी क्यू से पी का बताना है, क्यू से पी का बताना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस वाले में ये टीएफ वाले में। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे टीएफ कहाँ है? टीएफ मतलब हमें ऐसे में देखना है, क्यू से पी का देखना, तो इस वाले में फॉल्स रहेगा, बाकी सब में क्या रहेगा? ट्रू रहेगा, क्योंकि हमारे टीएफ वाले में क्या रहता है? फॉल्स रहता है, बाकी सब में ट्रू रहता है, ठीक है? तो ये ट्रू आ गया। अब देखो, हमें इन दोनों का क्या बताना है? इन दोनों का जॉइन बताना है। इन दोनों का क्या बताना है? जॉइन। और जे में क्या बताया था मैंने? जेएफएफ, जेएफएफ बताया था, मतलब एफएफ वाले में फॉल्स रहेगा, बाकी सब में ट्रू। तो देखो यहाँ एफ है, यहाँ एफ नहीं है, तो इसका मतलब इसमें भी क्या रहेगा? ट्रू। यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ नहीं है, तो इसमें भी क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। मतलब सारी की सारी क्या आ जाएंगे हमारे? ट्रू आ जाएंगे, ठीक है? अब देखो, अब ये पूरा सॉल्व हो गया, इन दोनों का क्या सॉल्व कर लिया हमने? जॉइन सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या सॉल्व करना है? अब हमें बाय कंडीशनल सॉल्व करना है, ठीक है? बाय कंडीशनल सॉल्व करना, तो बाय कंडीशनल की कंडीशन क्या होती है? सेम वाले ट्रू रहते हैं, बाकी सब क्या रहते हैं? फॉल्स रहते हैं। किसका किससे बताना है? इस पूरे का हमें पी से बताना। तो देखो, ये ट्रू ट्रू सेम वाले में क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। तो ये भी टी है, ये भी टी है, तो ट्रू आ गया। ये भी सेम है, टी, टी, तो इसमें भी ट्रू आ गया। ये ट्रू है, ये फ़ॉल्स है ना? ये ट्रू, ये फ़ॉल्स, सेम नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा? फ़ॉल्स आ जाएगा। ये ट्रू है, ये फ़ॉल्स है, सेम नहीं है, तो ये फ़ॉल्स आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया था? टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन या फिर कॉन्टिजेंसी। आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रू, ट्रू का ट्रू ही आ रहा है, फ़ॉल्स, फ़ॉल्स का फ़ॉल्स आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। टोटोलॉजी भी नहीं है, क्यों? सारे ट्रू होते तब टोटोलॉजी, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा? कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी में क्या होता है? एटलीस्ट एक बार, सिर्फ वन टाइम हमारा क्या आना चाहिए था? ट्रू आना चाहिए। तो हमारा एक बार ट्रू आ रहा है, 2 बार आ रहा है बल्कि, ठीक है? 2 बार आ गया तो भी ये कॉन्टिजेंसी, कम से कम एक बार तो आना चाहिए। अगर एक बार आ रहा है तो भी कॉन्टिजेंसी, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है तब भी कॉन्टिजेंसी, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग अपने ट्रुथ टेबल को सॉल्व करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।